अजय कुमार जी यूके से, गुरु जी, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड almost throughout the day. After the healing session, and lots of heat is coming out from my body. Is this normal? Especially from the soles of my feet and palms of the hand. पूजा तनवर भी कह रही है सेम आई एम फीलिंग। सलोनी रामा जी बोल रही है आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम। तो आप बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अच्छी बात है, ये लोग सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। कोई भी व्यक्ति जो सिंसियरली ये करेगा उसके इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो ये सिर्फ थ्योरी में नहीं अटके हुए, इन्होंने रेकी को प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, जो मैं उनको चाह रहा था कि करें लोग, 40 दिन उसकी प्रैक्टिस करें, तो ये कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब बात आती है, ये कहते हैं कि इनके हाथ से जो गर्मी निकलती है, तो मैंने आपको बताया था एनर्जी जो होती है, ये जब हम किसी जगह प्रॉब्लम है हमें, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा भी हुई हो सकती है, एनर्जी कम भी हुई हो सकती है। अगर एनर्जी कम होती है तो आपको ठंडक महसूस होती है, अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो आपको गर्मी महसूस होती है। जब आप रेकी करते हैं तो बैलेंस करते हैं एनर्जीज को, खासकर जो सेहे की सिंबल है वो बहुत बैलेंस करता है एनर्जीज को। तो जब वो बैलेंस करता है तो जो चीज बड़ी हुई होगी उसको कम करेगा, और जब भी किसी बड़ी हुई चीज को कम करा जाएगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, डिसिपेट होगी, तो आपको वो गर्मी महसूस होगी। तो जहां तक गर्मी लगने का सवाल है कि मेरे सोल से, चाहे हाथ के पाम से हो चाहे पैर के सोल से हो, गर्मी निकलती है, तो ये बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। कुछ दिन आप लगातार करते रहेंगे तो ये गर्मी निकलनी बंद भी हो जाएगी और आप अपनी बॉडी के अंदर लाइटनेस महसूस करेंगे, ज्यादा स्वस्थ आप रहेंगे। एक चीज इन्होंने और कही, इनका एक प्रश्न के अंदर एक हिस्सा और था कि क्या ये गर्मी निकलना नॉर्मल है, और दूसरा कहते हैं कि हम थक जाते हैं। जहां तक थकावट का सवाल है, तो थक इसलिए जाते हैं क्योंकि आप देखिए, अगर आपको ड्राइविंग करवाई जाए पहली बार, तो आप कितना कॉन्शियसनेस लगाते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आपका पूरा दिमाग लगा होता है उसके अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे आप इतनी बड़ी एक वकील हैं, तो जब आपने वकालत शुरू करी होगी तो शुरुआती दिनों के अंदर जब आप एक केस लेके जाती होंगी तो सारे केस को यहाँ पे प्रॉपरली लिखती होंगी, बहुत समय लगाती होंगी, फिर सोचती होंगी कि अब ये सारा कुछ क्या मैं जज के सामने कह पाऊंगी कि नहीं। लेकिन 2-3 बारी जब आप जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद अब आपको थकान ही नहीं लगती। अब आप आराम से जाती होंगी और सारे केसेस अपने आराम से कर लेती होंगी। कहने का मतलब ये है कि शुरू में एक कहावत है अंग्रेजी में, दैट एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज इजी। तो शुरू में हमारा काफी कॉन्शियस एफर्ट लगता है वही चीजों को करने में, जो कि धीरे 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 जब हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है, तो हमें पता भी नहीं चलता, हम ड्राइव करके पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना है। हमें तस्मा बांधना है तो शुरू में आप अपने बच्चे को देखिए कितनी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में वो तस्मा यूं बांध लेता है। ऐसे ही लॉयर्स के जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती है आपके जगत के अंदर, तो उनका यही कहना भी, शुरू में बड़ी दिक्कत आती थी एक एक केस को बनाना, लेकिन अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आता है हम हाथ के हाथ केस बना देते हैं और आसानी हो जाती है। तो इसलिए आप चिंता ना करें, बस इसको थोड़े दिन करते रहें। आपकी जो जो लेवल ऑफ टायर्डनेस है वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी, और मेरे ख्याल से 10 या 12 सेशंस के अंदर आपको इजीनेस बहुत आ जाएगी।